क्या बोल रहे हैं? क्या कर रहा हूँ भाई? आज मोदी जी का जो आह्वान है कि हमें फ्यूल बचाना चाहिए, ईंधन बचाना चाहिए, पूरा देश इस मुहिम में लग के अपने अपने तरीके से। प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की है, संभावित जो संकट है उससे भी उबरने के लिए हम एकजुट होकर के और इसका सामना करने का काम करेंगे। अभी देशों का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है। जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है। ये बड़ी खबर इस समय आप देख सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है वो रंग लाने लगी है। गौरतलब है कि 3 दिन पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो अपील की थी कि कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें, लंबे सफर पर जाने से बचें, और अगर लंबे सफर पर गाड़ी से जाना है तो कोशिश करें ट्रेन या बस का सफर करें, और दूसरा फिजूल खर्ची करने से बचें। उस अपील का असर रंग लाने लगा है और सबसे पहले हरियाणा सरकार के जो मंत्री हैं या हमारे देश के गवर्नर हैं वो ऐसा करने लगे हैं। आज से ये लाइव तस्वीरें आप देख सकते हैं। आपको बताएं, हरियाणा सरकार के टूरिज्म मंत्री अरविंद शर्मा, जो डॉक्टर अरविंद शर्मा है, वो भाजपा के कार्यालय में पहुंचते हैं लेकिन साइकिल पर पहुंचते हुए नजर आ रहे हैं। ये लाइव वीडियो और फोटोज देख सकते हैं। डॉक्टर अरविंद शर्मा जो हरियाणा सरकार में टूरिज्म मिनिस्टर हैं, वो खुद साइकिल पर चल रहे हैं और लोगों से भी अपील कर रहे हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो अपील है उस पर अब लोग हैं वो चलते हुए नजर आ रहे हैं। और शुरुआत खुद मंत्रियों ने की है, गवर्नर ने की है। दूसरी ये तस्वीर देख सकते हैं, हरियाणा सरकार के मंत्री हैं गंगवा जी, वो भी साइकिल पर चले हैं। दूसरी ये तस्वीर देख सकते हैं, पानीपत से एमएलए है प्रमोद विज, जाना चंडीगढ़ था लेकिन पानीपत से ट्रेन पकड़ी चंडीगढ़ जाने के लिए ताकि गाड़ी का तेल बचाया जा सके, फिजूल खर्ची बचाई जा सके। और ये दूसरी एक तस्वीर देख सकते हैं, गुजरात के राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत जी, तो दिल्ली से कुरुक्षेत्र आते हैं बाय ट्रेन से और कुरुक्षेत्र रेलवे स्टेशन से गुरुकुल जाते हैं साइकिल पर। ये तस्वीरें, ये वीडियो और इन नेताओं की जो पहल है वाकई ही काफी काबिले तारीफ है। कहीं ना कहीं हमें भी इसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम ये नहीं कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी ने अपील की है, लेकिन अपील किस चीज के लिए की है? देश हित के लिए की गई है। क्या देश हित के लिए अपील है? क्योंकि युद्ध चल रहा है, युद्ध चल रहा है और युद्ध में जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो बढ़ना स्वाभाविक है, और अब जो दाम है आने वाले दिनों में बढ़ सकते हैं, क्योंकि जो इशारा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का वो यही इशारा है कि आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल के दाम और बढ़ सकते हैं, और भी जो दिखते हैं वो आ सकती हैं, धीरे धीरे महंगाई पर असर पड़ सकता है। इसलिए फिजूल खर्ची करने से बचा जाए, तेल का इस्तेमाल, गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम किया जाए तो कोशिश की जा सकती है। कोशिश कर रहे हैं, मिनिस्टर्स ने शुरुआत की है। हरियाणा के जो रहने वाले हैं, कुरुक्षेत्र के रहने वाले हैं, लेकिन गुजरात के राज्यपाल हैं, उन्होंने शुरुआत की है और कोई ना कहीं हमें भी इस चीज में अपनी भागीदारी कुछ ना कुछ निभाने की जरूरत है। हमारी आप लोगों से अपील है कि जो भी लोग इस वीडियो को देखें, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाइएगा। कमल मिट्टा, करनाल ब्रेकिंग न्यूज, कुरुक्षेत्र। आज मोदी जी का जो आह्वान है कि हमें फ्यूल बचाना चाहिए, ईंधन बचाना चाहिए, पूरा देश इस मुहिम में लग के अपने अपने तरीके से। कोई पैदल जा रहा है, कोई 3 व्हीलर में जा रहा है, कोई सार्वजनिक जो है व्हीकल का इस्तेमाल कर रहा है, कोई किसी तरह से भी करके, कोई साइकिल पर जा रहा है। तो हर एक किसी ने अपने काफिले में, सभी साथियों नेताओं ने काफिले में, सरकार के जितने भी ऑफिसर और हैं उन्होंने अपनी गाड़ियां कम कर दी। तो हर एक अपने अपने तरीके से कोशिश कर रहा है ईंधन बचाने की। माननीय प्रधानमंत्री जी ने देश के लोगों से अपील की है और आज देश के लोग जो माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं उसको मानते हैं, और निश्चित रूप से आज हमारे पास ऐसा नेतृत्व है ये जो संभावित जो संकट है उससे भी उबरने के लिए हम एकजुट होकर के और इसका सामना करने का काम करेंगे। हर बात पे सवाल उठाने का काम करता है, विपक्ष को सीखना चाहिए। हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी जब नेता विपक्ष थे तो उन्होंने जिनेवा के अंदर जाकर के भारत का पक्ष रखने का काम किया था विपक्ष में होते हुए। आदि देशों का जो युद्ध चल रहा है उसके कारण स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद है और हमारे देश में जो तेल का आयात होता था उस पर बहुत
बुरा प्रभाव पड़ा है। ऐसी स्थिति में हम सब देशवासियों का परम कर्तव्य बनता है कि प्रधानमंत्री जी के आह्वान को स्वीकार करते हुए हम अपने देश में उस रास्ते पर चलें जिससे तेल कम से कम हम कम खर्च कर पाएं और जिस खरीद से हमारी मुद्रा स्थिति पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है, ऐसी कोई भी विदेशी वस्तु हम ना खरीदें, स्वदेशी की ओर बढ़ें ताकि देश आत्मनिर्भर, सशक्त और मजबूत हो सके। भारत के माननीय प्रधानमंत्री जी इस देश को विकसित भारत के रूप में तेजी से आगे बढ़ा रहे हैं।